हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सबों का जरा हट के क्लास 12 इतिहास की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर के प्रथम बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं। बिंदु या शीर्षक है कि विचाराधीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या है। विचाराधीन काल क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन और भारत में वैदिक सभ्यता के उदय होने के बीच का जो काल है, इसके विषय में हमें कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था उसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस काल के विषय में इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण और विचार दिए हैं जो पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। इसलिए इसे विचाराधीन काल कहा गया है। इस काल में आर्यों ने उत्तर भारत में अपनी एक नई संस्कृति विकसित की और 4 वेदों की रचना की, जिससे हमें उनके संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। वहीं दक्षिण भारत में इसी काल में संगम साहित्य और महापाषाण कालीन संस्कृति का भी विकास हुआ, जिनसे हमें दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी मिलती है। परंतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इस काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनसे अधिक महत्व इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने पुरातात्विक स्रोतों को दिया है और इसे अधिक विश्वसनीय भी माना है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों से हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इन पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के और स्मारकों का अध्ययन किया जाता है। तो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, अर्थात मौर्यों तथा गुप्त सम्राटों के अलावा अन्य शासकों के अभिलेख और सिक्के भी विभिन्न भाषाओं की लिपियों में हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो इनका इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न कारणों से बहुत ही या सर्वाधिक महत्व है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से सहायता हमें इन पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है। सबसे पहला कि भारतीय ग्रंथों का जो रचना काल है वह सुनिश्चित नहीं है, अर्थात प्राचीन ग्रंथ किस वर्ष लिखे गए, किस काल में लिखे गए, इसकी अवधि का हमें निश्चित ज्ञान नहीं है। अतः उनसे किसी काल विशेष की सामाजिक या आर्थिक दशा का हमें ठीक से पता नहीं लगता है। दूसरा बिंदु कि साहित्यिक रचनाओं में लेखक का अपना दृष्टिकोण प्रायः वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने में बाधक बन जाता है, अर्थात समाज में जो कुछ लेखक के द्वारा देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, उस पर वह अपना दृष्टिकोण, अपना मंतव्य जारी कर देता है, रख देता है। जैसा कि चीन से भारत आए हुए जो चीनी यात्री हैं, वेनसांग, फाइयान, इन लोगों के द्वारा अपनी यात्रा विवरणों में भारत के, तत्कालीन भारत के विषय में जो कुछ भी लिखा गया है, उसे उन लोगों ने अपने बौद्ध धर्म मत के दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। इसलिए प्रायः ऐसी रचनाओं में लेखक का अपना दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है और मुख्य विषय वस्तु गौण रह जाती है। तीसरा बिंदु है कि ग्रंथों की जो प्रतिलिपि करने वाले जो सुलेखक होते थे, उस समय चूंकि कोई प्रिंटिंग मशीन, कोई छापाखाना था नहीं, इसलिए हाथ से ही हस्तलिखित नकल की जाती थी। तो ऐसे जो प्रतिलिपि करने वाले जो सुलेखक होते थे, उन लोगों ने अनेक प्राचीन महत्वपूर्ण प्रकरणों को छोड़ दिया और स्वेच्छा से उस लेखन में अपने ओर से नए प्रकरणों को जोड़ दिया, जिससे कभी कभी ऐसे ग्रंथ मूल भावना से या मूल विषय से हटते हुए भी प्रतीत होते हैं। अगला बिंदु कि साहित्यों की रचना प्रायः दरबारी कवि करते थे,
जो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना मुख्य उद्देश्य समझते थे, क्योंकि अपने आश्रयदाता को वो खुश करते थे तो इससे उनको धन की प्राप्ति होती थी। वे इनाम के आशा में और अच्छे ढंग से बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अपने शासकों की विशेषताओं का वर्णन करते थे। तो इसलिए वे अपने आश्रयदाता के विरुद्ध लिखने का साहस नहीं कर सकते थे। समाज में अगर प्रजा के कल्याण की ओर शासक का अगर ध्यान न रहा हो या कुछ वैसी घटनाएं घटी हों जो शासक के विरुद्ध रहती हों तो उनका वो उल्लेख आमतौर पर नहीं करते थे। फिर अगला कारण हम कह सकते हैं, साहित्यिक स्रोत से हटकर जब हम दूसरी ओर पुरातात्विक स्रोतों पर ध्यान देते हैं तो पुरातात्विक सामग्री में व्यापक स्तर पर तथ्यों में या वस्तु स्थिति में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसलिए साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोतों पर सबसे अधिक विश्वास भी किया जाता है और उन्हें प्रामाणिक भी माना जाता है। पुरातात्विक साधनों से कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध हुई है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। साथ ही साथ साहित्यिक स्रोतों की तुलना में यह अभिलेख, सिक्के और स्मारक दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार इनका अध्ययन कर पुरातत्वविदों ने अपना विचार दिया है, जिससे हम इतिहास की लुप्त कड़ियों को जोड़ने में सहायता मिलती है और इतिहास की पुनर्निर्माण करने में पुरातत्वविदों को और इतिहासकारों को सफलता भी प्राप्त होती है। तो आज का अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी सिद्ध हुआ हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा आइकॉन बेल को दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जोहार।